अब मेरा जो मम्मी का घर है ना वो है रायपुर में, और वहाँ की हमारी एक नेबर आंटी बहुत ही कमाल की आलू परवल की सब्ज़ी बनाती हैं। हालांकि हमारे घर में परवल इतना नहीं आता है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ बिल्कुल वैसी चटपटी मसालेदार और लटपटी सी ग्रेवी बनाने की। तो चलिए ट्राई करते हैं और बनाते हैं बढ़िया सी आलू परवल की सब्ज़ी। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है 250 ग्राम परवल। इसको ना मैंने अच्छे से धो लिया और सुखा के लिया है। अब इसका जो ऊपर और नीचे का हिस्सा है ना, इस तरह से काट लीजिए। उसके बाद इसको हल्का हल्का छीलना है इस तरह से चाकू से, ठीक है। चाकू से ही छीलिएगा, बहुत मोटी छिलका हमको नहीं निकालना है, बहुत वेस्टेज होता है। तो पीलर यहाँ पे यूज़ करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो इसको इतना ही पतला छीलना है, उसका रीज़न मैं आपको बाद में बताती हूँ। अब इसको आप चाहें तो 1/2 कर सकते हैं या फिर 1/4 भी कर सकते हैं। तो मैं 1 के 4 पीसेस कर रही हूँ इस तरह से, और ये ना काफ़ी श्रिंक भी हो जाते हैं। तो सारे मैंने पीसेस काट लिए। अब यहाँ पे मैंने लिए 2 आलू भी, जिसको मैंने छील के रखा था, और इसको भी लगभग इसी साइज़ के काट लेंगे। फिर कढ़ाई में मैं ले रही हूँ 3 से 4 टेबलस्पून तेल। अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें डाल देंगे सारे परवल के पीसेस, और इसको पका लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, ताकि अच्छी सी कोटिंग हो जाए, सेट हो जाए। तो परवल का जो छिलका है ना, इतना पतला हमने क्यों किया था, उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। जो इसकी ऊपर की परत है ना, उसको अगर आप ऐसे बस हल्का सा निकाल देंगे ना तो अच्छा होता है, वरना अगर आप ऐसे ही पकाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा कड़क और चूई हो जाता है परवल पकाने के बाद। और इस तरह से हल्का सा छील के पकाएंगे ना तो परवल अंदर और बाहर से एकदम सॉफ्ट और जूसी बना रहेगा। तो ये देखिए हो गए, हल्की सी कोटिंग भी आ गई है, इनको निकाल देंगे। और इसी तरह से सारे आलू के पीसेस भी फ्राई कर लीजिए। तो आलू को भी ऑलमोस्ट आधा पका लेंगे। ये देखिए हल्की सी कोटिंग आने लगी, हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने लगा है, ऑलमोस्ट आधे से थोड़े ज़्यादा पक गए हैं। तो इनको भी निकाल देंगे। अब इसी कढ़ाई में अगर तेल बचा है तो ठीक है, वरना थोड़ा सा तेल और डाल के इसको गर्म कर लीजिए। डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 तेज पत्ता डाल दीजिए, 2 से 3 लौंग डाल रही हूँ। सबको ना थोड़ा सा चला लेंगे। यहाँ पे खड़े गरम मसाले आपको जो भी पसंद हो डाल सकते हैं, और कभी कभी ना मैं इसमें इलायची भी डालती हूँ। फिर मैं डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक कटे हुए। इसको डाल के इनको भी अच्छे से पका लेंगे मीडियम फ्लेम पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई पे नहीं, लो पे नहीं, मीडियम फ्लेम पे इवन ब्राउनिंग करनी है। तो आप अपने घर में परवल की कौन सी सब्ज़ी बनाते हैं, सूखी या फिर ग्रेवी वाली, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो प्याज को क्या कर रही हूँ ना, लो मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर छोड़ देंगे ताकि इसकी इवन कुकिंग हो जाए, अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। तब तक मैं क्या कर रही हूँ, बोल में मैं ले रही हूँ 4 टेबलस्पून भर के ताज़ा दही। इसको ना थोड़ा सा फेंट लीजिए अगर कोई लम्स है तो। इसमें मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 2 टीस्पून भर के धनिया पाउडर, 1 टीस्पून डाल रही हूँ जीरा पाउडर, और ये देखिए 1 टीस्पून भर के आप कोई भी सब्जी मसाला या फिर गरम मसाला डाल सकते हैं। कोई भी खास मसाला जो भी आपको पसंद हो ना वो डाल दीजिए, और इन सारे मसालों को अच्छे से विस्क कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो पहले से अगर आप ये मसाले का घोल तैयार रखेंगे ना तो मसाले में जाके जलेगा नहीं, और आप कोई भी मसाला भूलेंगे भी नहीं। तो क्या आपको पता है कि परवल खाने के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसमें अच्छी खासी मात्रा में फाइबर होता है, पानी होता है, तो हमारी सेहत के लिए ना काफ़ी अच्छा होता है, इम्यूनिटी बूस्टर भी है। तो कोशिश करके ना मैं आजकल हफ्ते में 1 बार परवल तो ज़रूर ही बना लेती हूँ। तो चलिए प्याज भी चेक कर लेते हैं, अच्छे खासे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। इस स्टेज में डाल देंगे 2 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको भी थोड़ा सा पका लीजिए। अब गैस का फ्लेम कर देंगे लो, आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए बंद भी कर सकते हैं। यहाँ पे डाल देंगे दही और मसाले का घोल, और इसको मिक्स करके पकाएंगे थोड़ी देर के लिए। तो इस स्टेज में डालने से क्या होगा, मसाले अच्छे से भुन जाएंगे और उनका जो कलर और फ्लेवर है ना और अच्छा आता है। और अगर आपको ऐसा लगे कि मसाला सूख रहा है या फिर जल रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल के एडजस्ट कर सकते हैं। तो इन मसालों को थोड़ी देर पकने देंगे, गैस का फ्लेम लो कर दीजिए। जब तक ये ब्लेंडर में मैं ले रही हूँ 2 टमाटर कटे हुए, यहाँ पे डाल रही हूँ 2 से 3 हरी मिर्चें और 1 मुट्ठी धनिया भी। बिना पानी डाले इसको पीस लेंगे। तो देखिए टमाटरों का पेस्ट भी तैयार हो गया, और ये देखिए कितना अच्छे से तेल छूट गया है मसालों और दही से। तो यहाँ पे डाल देंगे टमाटर का पेस्ट,
और उसके ऊपर ही डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक भी, ताकि टमाटर जल्दी से पक जाए। और इसको पकाते रहेंगे, भूनते रहेंगे थोड़ी देर और, जब तक कि टमाटर का कच्चापन ना निकल जाए। तो मैं क्या करती हूँ ना, नॉर्मल टमाटर की पेस्ट में मिर्ची और धनिया डाल देती हूँ, तो उससे क्या होता है ग्रेवी का जो कलर है ना काफ़ी अच्छा आता है, थोड़ा सा गहरा कलर आता है, एकदम ब्राउन की तरह। यहाँ पे आधा कप पानी डाल के भी मैं एडजस्ट कर रही हूँ। थोड़ी देर पकाने के बाद इसको ढक के पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पे करीबन 4 से 5 मिनट के लिए। अच्छा, मैंने एक बार क्या किया था ना, इसको कुकर में बनाया था। जो बेस मसाला है ना बिल्कुल वैसे ही तैयार कर लिया और कच्चे आलू परवल डाल के 3 सीटी बजा ली। तो वैसे भी काफ़ी टेस्टी बना। तो अगर आप जल्दबाजी में तो वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से बनाएंगे ना तो बढ़िया एकदम हलवाई स्टाइल बनते हैं। तो ये देखिए, ऊपर आप सतह पर थोड़ा सा तेल देख सकते हैं। ग्रेवी भी अच्छे से भून गई है, थोड़ी सी रिड्यूस भी हो गई है। तो अगर आपको चाहिए ना तो यहाँ पे पानी थोड़ा सा और डाल के एडजस्ट कर सकते हैं, जैसी आपको ग्रेवी चाहिए, क्योंकि आलू परवल डालने के बाद ना वो भी काफ़ी सारी ग्रेवी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ पे डाल देंगे आलू और परवल और इसको भी मिक्स करके पकाएंगे थोड़ी देर के लिए। तो काफ़ी सारे लोग हमेशा ही पूछते हैं कि मैं कौन सी कढ़ाई वगैरह यूज़ करती हूँ। उन सारों के लिंक्स जो है ना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली मिल जाएंगे, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अब इसको मैं ढक के पकाऊंगी लो मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 और मिनट के लिए, ताकि ग्रेवी के सारे फ्लेवर्स एब्जॉर्ब कर ले सब्जी और अच्छी तरीके से पक जाए। चलिए चेक करते हैं। ये देखिए सब्जी कितनी बढ़िया लग रही है, बिल्कुल हलवाइयों वाली सब्जी लग रही है, एकदम कोटिंग कंसिस्टेंसी की बनी है। और ये देखिए आलू और परवल सारे अच्छे से पक गए, मतलब पूरी तरीके से पक गए ग्रेवी को एब्जॉर्ब करके। तो थोड़ी बहुत चीज़ें और डाल देंगे फ्लेवरिंग के लिए। 1 टीस्पून भर के डाल रही हूँ रोस्टेड कसूरी मेथी, हाथों से क्रश करके डाल दीजिए, कमाल का फ्लेवर आता है। आधा टीस्पून गरम मसाला, थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल दीजिए और यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ी सी धनिया भी, और इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितनी कमाल की ग्रेवी बनी है, बिल्कुल ऐसी ग्रेवी हमारे यहाँ खाते हैं, बिल्कुल लटपटी सी, साइडों से पानी बिल्कुल भी नहीं छूट रहा है और बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं है। तो इसको ना आप गर्मा गर्म सर्व कीजिए रोटी, पूरी या फिर चावलों के साथ। इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है ना कि आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि आलू परवल की सब्ज़ी आपकी नेक्स्ट फेवरेट हो जाएगी। तो वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और अगर आपको सिंधी सेल बेसन की सब्जी देखनी है तो बस आपको यहाँ पे वीडियो को क्लिक करके ज़रूर से चेक करना है। चलिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।